हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है या किया हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आज भी आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, आप दुखों का सामना कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। इस थर्ड पार्टी ने बुरे कर्म करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, आपको इमोशनली इस थर्ड पार्टी ने ब्लैकमेल किया है या फिर इमोशनली आपको डिस्टर्ब किया है। आप बहुत बुरी तरीके से फिज़िकली या इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब हुए हो, डैमेज हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी के आने के बाद से आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी की सक्सेस, आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ को ब्लॉक करने की वजह है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपनी लव लाइफ में भी फेल होना पड़ा। आपकी लव लाइफ में भी आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है या फिर किसी और नेगेटिव इमोशंस का आपको सामना करना पड़ा है। तो ऐसी थर्ड पार्टी से अगर आपने कभी पास्ट में डील किया हुआ है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं आपके लाइफ में, या फिर अभी भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग का जो पर्पस है वो ये है कि इनकी करंट एनर्जी देखेंगे और जो भी इन्होंने बुरे कर्मा किए हैं आपके लिए या बुरी इंटेंशन रखी हुई है, तो उसका इनको क्या कर्मा मिलेगा, उसका इन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसके बदले में क्या डिवाइन इंटरवेंशंस होंगे इनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है एनर्जीज में। और एंजल्स गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। ओके, एंजल्स गाइड करें, गाइड करें। गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके ओके, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। जंपिंग कार्ड्स जितने आने थे वो आ गए हैं। फिर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद है हमारे पास द डेविल और फिर है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और है हमारे पास स्ट्रेंथ और है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास फाइव ऑफ वॉन्ड, द चैरियट और है हमारे पास द एम्प्रेस। ओके, देखो ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे जो पहली एनर्जी मुझे पिक हुई है, यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है उसको आप थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हो। उसका जो दूसरा नाम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से है वो है कार्मिक सिचुएशन। और ये जो थर्ड पार्टी है उसको आप, हो सकता है कि आप अपने शब्दों में इन्हें कार्मिक सिचुएशन बोलते हो, कुछ लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बोलते हैं। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे पहले ही कार्ड के थ्रू नेगेटिवली नज़र आ रही है। ओके, ये
आपकी ज़िंदगी में ये जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं इसने कंट्रोल कर रखा है आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी पावर को, आपकी पेंटिकल पावर को, आपकी कप्स पावर को, सोर्ड पावर को और वॉन्ड्स पावर को। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आपको जीने के लिए जितने भी टूल्स मिले हुए हैं सब के सब ब्लॉक्ड हैं इनकी वजह से। पेंटिकल्स की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी पावर ब्लॉक की गई है, बट किसी किसी केसेस में हो सकता है कि इन्होंने आपकी तरक्की पे ब्लॉकेज लगाई हुई है। चाहे आपको जॉब नहीं मिल रही है, चाहे आपको सक्सेस करियर में नहीं मिल रही है, करियर इन द सेंस बिजनेस हो गया, या आपका अपना कोई नेम फेम से रिलेटेड आपका करियर हो गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, या फिर अगर आप किसी अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई फील्ड में हो तो वहाँ पे आपका करियर हो गया। तो यहाँ पे इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी ब्लॉक्ड है, आपकी करियर लाइफ ब्लॉक्ड है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो ब्लॉक्ड है, और यहाँ पे मुझे इमोशनल ब्लॉकेजेस भी दिख रही है। यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको ये सफल नहीं होने दे रहे हैं, या उस पर्सन को इन्होंने अपनी तरफ वश में कर लिया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, अपनी तरफ इन्होंने जो भी करके इन्होंने उस इंसान को कंप्लीटली अपनी तरफ मोड़ लिया है, और वो इंसान अब आपसे अच्छे से डील नहीं करता है। तीसरा, ये इंसान साइकिकली, मेंटली या फिर कुछ ना कुछ आपके लिए षड्यंत्र रच रच करके और पूरे माइंड गेम के साथ, पूरे प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ, पूरे षड्यंत्र के साथ ही आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करता रहता है या गलत करती रहती है। और सोर्ड मैंने यहाँ पे, सॉरी, वॉन्ड मैंने इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि इनके एक्शन भी आपके लिए बुरे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अब्यूज़ करते हो सकता है कि फिज़िकली आपको कहीं ना कहीं इनकी वजह से दुख पहुँचता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो जहाँ पे हम एक्शन की बात करें, आपको लेकर के हो सकता है एक्शन नहीं लेना, आपको हो सकता है आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेना, हो सकता है कोई कमिटमेंट नहीं देना, या फिर कमिटमेंट देके छोड़ देना। इस तरह का कोई भी सीन यहाँ पे हो सकता है। ये इंसान, मुझे ऐसा इंसान दिख रहा है, इसने भर के झूठ बोले हैं आपसे, मन भर के झूठ बोले हैं, आपको हर बात पे गलत दिखाया गया है, आपको हर बात पे झूठ बोला गया है। इसने चीज़ों को कुछ अलग तरीके से, बड़े जादुई तरीके से आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं और आपने समझी हैं, उसको सच समझी हैं जो सच है ही नहीं, जो है ही नहीं। तो इस तरह से ट्रिकी तरीके से इसने आपको माइंड गेम से, और इसने दिमाग लगा करके बड़े ही चालाकी से, बड़े ही प्लानिंग के साथ इसने आपको दूसरी दुनिया दिखाई है। इस इंसान पे आपको किसी तरह का शक हो सकता है, किसी तरह का यकीन भी हो सकता है। ओके, तो ये इंसान आज से नहीं, बहुत टाइम से आपके साथ छल कपट कर रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन है राउंड एंड राउंड वाली कि घूम फिर के वही चीज़ें, वही सेम पैटर्न, वही प्रॉब्लम, वही चिल्लम चिल्ली, यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये इससे रिलेटेड जो थर्ड पार्टी है, मतलब कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, या आपकी सक्सेस को रोका है थर्ड पार्टी ने, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का जादू टोना, ब्लैक मैजिक किया है थर्ड पार्टी ने, तो ये जो थर्ड पार्टी है वो बड़े ही जैसे यहाँ कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी ज़िंदगी में आई है। इसने बहुत सोच समझ करके, बहुत ही प्लानिंग के साथ आपका गलत करने का सोचा, बट ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अचानक से आई है। ये आपकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ गड़बड़ हुआ है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जो कंफर्म कर रहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी चाहता है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई, कहीं ना कहीं झूठ, ऐसा भी कोई सीन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इससे रिलेटेड। मतलब कि ये जो थर्ड पार्टी है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सच और झूठ के दायरे में, दायरा कह रही हूँ, सच और झूठ की जो मझधार होती है, जो दो नाव होती हैं, उसके बीच में आप अटके हुए हो। ओके, मतलब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, और ये इंसान आगे बढ़ चढ़ करके अपने आप को सच्चा दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई झूठ और सच की कहानी चल रही है, कोई ना कोई ऐसी कहानी चल रही है जिसमें आप अपने आप को प्रूफ कर नहीं पा रहे, और ये इंसान आपको गलत बार बार प्रूफ कर रहा है, आपको हमेशा झूठा बता रहा है। इसकी वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, या आपने उठाई है। ये आपके खुद के पर्सन हो सकते हैं, ये आपकी खुद की कोई सिचुएशन हो सकती है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आप शर्मिंदा होते हो, या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकती है।
बहुत सारे ब्लैक मैजिक, बहुत सारा जादू टोना, बहुत सारा वशीकरण, बहुत सारी गुप्त क्रियाएं हो रही हैं आपकी सिचुएशन पे। आप अगर लव लाइफ से डील कर रहे हैं तो वहाँ हो रही है, आपको अगर करियर में ग्रोथ चाहिए तो वहाँ हो रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी को टोटली ब्लॉक्ड किया जा रहा है और इस चीज़ पे बड़ी से बड़ी चीज़ भी काम नहीं आ रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, बहुत सारी उपाय कर रहे हैं, कुछ भी इस चीज़ पे काम नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है। बट बहुत सारी चीज़ों में मुझे ये क्लैरिटी मिल रही है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स आसपास ही आया है, तो आप अपनी सक्सेस से 2 या 4 कदम ही दूर हो। कहने का ये मतलब है कि दिल्ली दूर नहीं, मतलब कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जिस पावर को आपने खो दिया है, जिस अपने कंट्रोल को आपने खो दिया है ना, एक सेल्फ कंट्रोल जो होता है या अपनी तरक्की पे अपना खुद का जो कंट्रोल होता है, जो आपने खोया है वो आपको वापस मिलने वाला है। यस, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं अभी के समय पे स्ट्रगल्स है, बट वो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। बहुत जल्दी ये साइकिल ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं। आप 2 नाव पे हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप डाउट्स में हैं, वो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई नई चीज़, नया एक्शन, नई अपॉर्चुनिटी, नया उत्साह, नया जोश, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में एंट्री करने वाली हैं नए कर्मा से रिलेटेड। मतलब आपकी तरफ से कुछ ऐसे अच्छे कर्म होने वाले हैं जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके ऊपर बस उतना ही प्रभाव डाल पा रही है जितना इसने लास्ट कुछ दिनों में डाला है। इससे ज़्यादा हाई इंटेंस नहीं होने वाली है थर्ड पार्टी, इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होने वाली है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी को आप अपनी पावर से बस बहुत जल्दी नीचे गिराने वाले हो, बहुत जल्दी आप इनको इनकी औकात दिखाने वाले हो। ये थर्ड पार्टी को आप उनकी अपनी दुनिया में भेजने वाले हो, शैतानी दुनिया जहाँ से वो आई हैं, जहाँ से वो आपकी तरफ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को भेज रही हैं, आप उसी दुनिया में, उसी जाल में वो फंस जाने वाली हैं। सो यहाँ पे बड़ी ही क्लियर कट एनर्जी है कि अब इनका कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बट यस, कहीं ना कहीं चीज़ें हो तो रही हैं, कहीं ना कहीं माइंड गेम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इल्यूजन्स डाले जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, आपके सामने वो चीज़ें नहीं रखी जा रही हैं जिसकी वजह से आपने अपने दिल को बिल्कुल बंद कर लिया है, आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में सफोकेशन होने लगी है, एंजाइटी होने लगी है, डिप्रेशन होने लगा है और आप इस चीज़ से बहुत दूर भागना चाहते हैं या चाहती हैं बट नहीं भाग पा रही हैं क्योंकि ये आपकी कार्मिक सिचुएशन है। और इस बात का आपको भी अंदाज़ा है या आपको ये चीज़ बताई गई है, गाइडेंस मिली है कि ये आपकी कार्मिक सिचुएशन है, ये अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही ख़त्म होगी। इसीलिए आपको अच्छे अच्छे अफर्मेशंस करने के लिए या अच्छे अच्छे मंत्र चैंटिंग करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में कुछ और ऐड करने के लिए जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है वो चीज़ें आपको एज अ गाइडेंस मिल रही होंगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि अब आप एक सॉलिड डिसीजन लेने वाले हो जिसके बाद से आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और अगर आप डाइवोर्सी हो, स्पेशली डाइवोर्सी के लिए बता रही हूँ, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ जो विडो हैं, या हो सकता है कि आपके ऊपर अपने बच्चे की जिम्मेदारी, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं बट आप सेपरेट हैं अपने पर्सन से जिससे भी आपकी शादी हुई थी या जो भी सिचुएशन थी, अभी आप उनसे सेपरेट हो लेकिन आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और ये चीज़ का आप डिसीजन आप बड़ी स्ट्रांगली ले रहे हो, बहुत ब्रेव तरीके से ले रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो करके ले रहे हो और आप जा रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि आपको भगवान वो सब दे रहे हैं जिसके बाद इंसान जॉय फील करता है, इनर जॉय फील करता है, स्पेशली हैप्पीनेस को फील करता है, अपने लाइफ में कंफर्ट को फील करता है और उसको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेस कंप्लीट नहीं हुई है, अचीवमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप उतना अचीव कर चुके होंगे, अगर मैं इस कार्ड की एनर्जी की बात करूं, जितना आपको चाहिए था उससे थोड़ा बहुत कम, लेकिन थोड़े से बहुत ही ज़्यादा। और इसी की वजह से अब
अब आप देखोगे ना कुछ दिनों में आपके पास जो पावर आ रही है वो एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन पे कंट्रोल कर सकते हो, आप उस थर्ड पार्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो कर्मा की है, परिवार की है, जॉब की है, और संसार में जो भी 3D की चीज़ें हैं उनकी जिम्मेदारी है, उसको आप बखूबी निभा पाओगे और आप देखोगे कि आप एक अच्छे इंसान साबित होगे। इस थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया था, अपने अस्तित्व को खो दिया था। जहाँ पे आपकी मजबूरियाँ थी वहाँ पे आपका बहुत इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे भी आपको आपकी कमज़ोरियाँ थी आपको निचोड़ लिया गया, क्योंकि सब जानते थे कि आप यहाँ पे मजबूर हो, कमज़ोर हो, लाचार हो। इस वजह से इन्होंने आपका बहुत बड़ा फ़ायदा भी उठाया है। और अब आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अब तो ये सब कुछ जो मैंने झेला है वो सब सामने वाला झेलने वाला है, और आप बैठ के मज़ा लेने वाले हो और कहीं ना कहीं मन ही मन सेटिस्फाई होने वाले हो कि जितना मेहनत किया था, जितना स्ट्रगल किया था, जितना मैंने झेला था उसका कई 100 गुना ज़्यादा मुझे भगवान ने पलट करके मेरे अच्छे कर्मों में कन्वर्ट कर दिया है। लड़ाई झगड़ा फसाद ये सारी चीज़ों से आप कहीं दूर अब निकलने वाले हो, और ये जो लोग आपसे लड़ रहे थे ये अब आपस में लड़ने वाले हैं। कार्मिक सिचुएशन इनकी खुद की घटित होने वाली है, इनकी ज़िंदगी में खुद क्रिएट होने वाली है, और वो भी एक से नहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में झगड़ने वाले हैं, और ये झगड़ा बहुत ही हाई लेवल का होगा। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लोग एक दूसरे से झगड़ते आपको दिखेंगे। मतलब जो लोग आपके ऊपर नेगेटिव वार कर रहे थे वो अब अपनी ज़िंदगी में ही इस सिचुएशन में जाएंगे। मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, अब्यूज़, और अपने में ही ये लोग इतने परेशान रहेंगे कि आपकी तरफ से इनकी एनर्जी कंप्लीटली हट जाएगी और आपको मिलेगी द चैरियट की एनर्जी, यानी आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। और ये सक्सेस एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। ये सक्सेस आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके अगेंस्ट इस दुनिया में जितने लोग हैं उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। आप झूठ पे, जो भी जिन लोगों ने भी झूठ बोले हैं या आपको झूठा साबित किया है, तो आप सच को साबित करोगे कि आप सच्चे थे। आपके ऊपर भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। इसकी वजह से आपको ये जो ऑब्स्टिकल है ये रिमूव होगा एक रिवॉर्ड के रूप में। ओके, आपकी तरफ बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत बड़ी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी तरफ कितनी बड़ी सक्सेस है, क्योंकि द एम्प्रेस ऑफ द चैरियट आसपास आया है, और ये बहुत बड़ा साइन है आपके बिग सक्सेस का। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके तरफ इतनी बड़ी सक्सेस है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इतने आगे निकलने वाले हो जहाँ से ये सारे कार्मिक आपको दिखाई ही नहीं देंगे, इनको आप कहीं भूल जाओगे, और ये अपनी ज़िंदगी में जो भी गलत कर बैठे हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने, लेकिन इनकी सज़ा तो इनको भुगतनी ही पड़ेगी, और इनकी सज़ा होगी इनके खुद की एक बहुत बड़ी कार्मिक सिचुएशन, जहाँ पे अब ये अगर आज से शुरुआत हो रही है तो अगले 15 सालों तक इनको इसी चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। ओके, ये सारी एनर्जीज़ मुझे देखने को मिली हैं, और इनकी जो इंटेंशन है वो मैं आपको बता दूं। ये थर्ड पार्टी या ये इंसान जो आपका दुश्मन है, आपको पसंद नहीं करता है, ये आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं चाहती है, खुशियाँ नहीं चाहती है, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने देना चाहती है, आपकी ज़िंदगी में ना ही हैप्पीनेस को चाहती है, ना ही पैसे को चाहती है, ना ही आपके करियर में ग्रोथ को चाहती है, ना ही आपके इमोशनल हैप्पीनेस को चाहती है, और ना ही ये चाहती है कि ज़िंदगी में कुछ आप अच्छा सोच पाओ। ये कभी ना कभी ये हमेशा सोचती है कि ये आपको एकदम से आपकी तरफ वार करे जिसका आप जवाब नहीं दे पाओ। बेसिकली ये ऐसी थर्ड पार्टी है जैसे फट्टू लोग होते हैं ना, फट्टू तरह की पर्सनालिटी होती है कि हाँ, हम अगर सामने से वार करेंगे तो हम ही हारेंगे, इसे पता है, इसीलिए पीठ पीछे वार करती है या करता है। और ये आपकी तरफ हमेशा निगेटिव थॉट की एनर्जी को सेंड करता है या निगेटिव साइकिक एनर्जी को सेंड करता है। ये चाहता है कि आप हमेशा दूसरों के सामने झुके रहो, हमेशा गिड़गिड़ाते रहो, हमेशा परेशान रहो, और ये आपके ऊपर कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक की एनर्जी को सेंड करता है या करती है। ये चाहता है या चाहती है कि आप इसकी सिटी को, या अगर आप इनके इर्द गिर्द रहते हो
तो आप वहाँ से चले जाओ। इनकी ये ट्रू इंटेंशन है आपके लिए। ये आपको कहीं ना कहीं फिजिकल हानि भी पहुंचाना चाहता है, कहीं ना कहीं आपकी पावर को भी छीनना चाहता है या चाहती है। प्लीज़ मेरे थाती पे आपको नहीं जाना है, आपको अपने जेंडर के हिसाब से लेना है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये इंसान हमेशा आपको इल्यूज़न में रखना चाहता है, हमेशा आपके साथ फरेब करना चाहता है। ये इंसान जो है ना, कभी भी नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में बहादुर बनो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फियरलेसनेस आए। तो इसकी ये नहीं चाहता या नहीं चाहती, इसी की वजह से हमेशा अपने दिमाग में आपके लिए निगेटिव सोचता रहता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा भी फील होता होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये नहीं चाहता है कि आप कभी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे जा करके आप सक्सेस को अचीव करो। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फियर आता होगा कि मैं तरक्की कब करूँगी या मैं तरक्की कब करूँगा। तो आपको वो फियर भी छोड़ना होगा, और ये आपके हैप्पीनेस को और इनर जॉय को भी ख़त्म करना चाहता है। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको ख़त्म करना चाहता है। आपके जो अंदर एक पॉजिटिव वे में जो कंट्रोलिंग पावर होती है, जहाँ पे हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे हम अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से चलाते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहता है। आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी ऐसी लाइफ जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ पे आपको कंफर्ट मिले, ये इंसान नहीं चाहता है। ये चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा और अशांति फैली रहे। और द एम्प्रेस द चैरिट यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस आए या ग्रोथ आए। ओके, सो हम देख लेते हैं कि इस थर्ड पार्टी का जो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है, उसकी एनर्जी क्या है, सॉरी कर्मा क्या मिलेगा उसको, पनिशमेंट के तौर पे या डिवाइन इंटरवेंशन के तौर पे इनको क्या कर्मा मिलेगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं। माय गॉड, द वर्ल्ड। ये वाले डेक से द वर्ल्ड बहुत तेज़ी से गिरा था नीचे की तरफ, बट पहले नहीं लिया था, बट द वर्ल्ड कहीं ना कहीं आना चाह रहा था। ये चीज़ मुझे पहले से ही लग रही थी, एंड वो आया भी। द वर्ल्ड मतलब कि कंप्लीशन है, और ये कंप्लीशन बड़ी शांति के साथ होने वाला है। मतलब आप बहुत इजीली इस पूरी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, और आप देखोगे कि सक्सेस तो मिलेगी ही, साथ में अचीवमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि कार्मिक रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जब आप कर्मा पे विजय प्राप्त करते हो, जब आप अपनी कार्मिक सिचुएशन से आगे निकलते हो, तो आप सभी को पता होगा कि शनि महाराज आपको भर भर के रिवॉर्ड्स देते हैं कि आपने बहुत सब्र रखा, आपने बहुत झेला, अब आपकी बारी है खुश होने की। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाओ, जस्टिस, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। न्याय, क्योंकि शनि महाराज की बात हुई है तो जस्टिस की एनर्जी तो आनी ही थी। और आगे है द फुल न्यू बिगनिंग, 100% है आपकी तरफ। और द टावर, इसका मतलब कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं तहस नहस की एनर्जी बनी हुई है। लास्ट रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है इनकी सज़ा की, इनकी पनिशमेंट की, और उसी रीडिंग से ये रिलेट कर रही है। ओके, द लवर्स, आपके प्यार को ख़त्म करने की कोशिश की है, आपकी सक्सेस को ख़त्म करने की कोशिश की है, इसीलिए है द टावर की एनर्जी। इनका तहस नहस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डिवाइन के अकॉर्डिंग। द सन की एनर्जी है, लास्ट रीडिंग में भी मैंने यही बोला था कि सूर्य देवता आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। यस, ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि सूर्य देवता आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। काफ़ी जोश और काफ़ी उत्साह अपने आप में फील करने वाले हो, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।